नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका कोड आर्टिजन लैब में। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें हम लारावेल की रेस्ट एपीआई बनाएंगे। लारावेल सैंक्टम पैकेज के साथ सैंक्टम पैकेज हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। तो इस वीडियो को मैंने कई 7 हिस्सों में मेनली बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हिस्से में हम जो है वो इंस्टॉल और सेटअप करेंगे लारावेल का। दूसरे में हम जो पैकेज है अपना लारावेल सैंक्टम का उसको देखेंगे। तीसरे में हम मॉडल बनाएंगे एक प्रोडक्ट का, मतलब टेस्ट के लिए ये हमारा डेटाबेस टेबल होगा। ठीक है, फिर हम रिसोर्स वगैरह बनाएंगे, फिर ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर बनाएंगे, अपनी एपीआई को सिक्योर करेंगे। ठीक है, और पोस्टमैन एक टूल होता है, उसके साथ हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना पहला स्टेप जो है वो शुरू करते हैं कि हमने जो सबसे पहला जो है वो लारावेल इंस्टॉल करना है और इसको सेटअप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड अपने एक फोल्डर, अपने जो जैम्प मेरा जो भी सर्वर है, ठीक है, जो आप चाहे जैम्प हो चाहे वैम्प हो कुछ भी हो, उसको आप स्टार्ट कर लीजिए। और उसमें मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर ये है कि एच डॉक्स में लारावेल एप्स में मैं चले जाता हूँ और इसमें मैंने कमांड लाइन खोल ली है इस फोल्डर में। ठीक है, तो अब लारावेल को इंस्टॉल आपने जो करना है वो आप ने इंस्टॉल करने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास कंपोजर होना चाहिए। मतलब अगर आप देखिए, अब लारावेल आप सीख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो बेसिक चीजें हैं वो तो आपको पता ही होंगी कि हमने सर्वर स्टार्ट करना है, हमें कंपोजर चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो सबसे पहले तो आपके पास कंपोजर होना चाहिए। कंपोजर पीएचपी डिपेंडेंसी टूल है जो कि पैकेज वगैरह को डाउनलोड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोजर के थ्रू, अब देखिए दो कमांड्स हैं। ठीक है, कंपोजर के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए अगर हम इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे इसकी, ठीक है, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास दो कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप लारावेल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड आप जो है इसको, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाता हूँ सीधा। ठीक है, आप जो है इसको यहाँ से देखिए, कहाँ गया कंपोजर के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। तो आप इसको यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू भी। ठीक है, कि कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और ये लारावेल लारावेल ऐप, और ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, आपकी ऐप का नाम होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो एक कमांड है। दूसरी कमांड ये है कि पहले आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर ले, लारावेल इंस्टॉलर डाउनलोड कर ले, फिर ये वाली कमांड चला के आप लारावेल का प्रोजेक्ट नया बना ले। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉलर डाउनलोड किया हुआ है तो मैं बस ये वाली कमांड चलाऊंगा। ठीक है, तो मैं कमांड चलाता हूं, कंपोजर कंपोजर नहीं लारावेल न्यू, और मैं अपना जो है वो पैकेज बना लेता हूं रेस्ट एपीआई। ठीक है, लारा रेस्ट, चलिए ऐसे बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे, ये अपना पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा और ये कुछ सेकंड्स लेगा पैकेज को इंस्टॉल करने में। तब तक हम जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं इसको आगे आपको फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास लारावेल इंस्टॉल हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सेटअप करने के लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी। सेटअप कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सैंक्टम पैकेज है एक्चुअली जो वो टोकन क्रिएट करता है, ठीक है, वो यूजर के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो वो टोकन जो है वो डेटाबेस में हमें सेव करने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे भी हमें टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट का मॉडल बनाना है तो इसलिए हम डेटाबेस के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर लेते हैं। और यहाँ से कमांड लाइन से हम इसमें इस पैकेज में चले जाते हैं। तो हमारे पास ये है लारा रेस्ट, तो इसमें हम आ गए, स्क्रीन क्लियर कर ली और हम यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस में लिख देता हूँ लारावेल लारावेल टेस्ट एपीआई। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें जाके मेरे पास टेस्ट ला रहा है, इसको मैं खोल लेता हूँ env फाइल को, एनवायरमेंट फाइल है ये। ठीक है, तो इसको मैंने खोल लिया है, मैंने इसका फोल्डर का रीनेम किया इसलिए मैं इसको दोबारा खोल लेता हूँ introduction.emd को। ठीक है, तो env फाइल जो है हमारी वो मैंने खोल लिया। अब डेटाबेस वाला जो कनेक्शन वाला पार्ट है उसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ। तो डेटाबेस का नाम मेरा ये है, यूजर नेम मेरा रूट ही है, पासवर्ड मेरा खाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है डेटाबेस मैंने इसके साथ जोड़ दिया हुआ है।
ठीक है। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हो, ठीक है, तो आप देखो इसको चलाओगे ना तो इस तरह से आएगा। ये दो तरीके से आप चला भी इसको दो तरीके से आप सकते हो। तो लारावेल एप्स, यहाँ पे जब आप जाओगे लारा रेस्ट पे जाओगे तो पब्लिक में जाओगे तो ये आपके पास वेबसाइट खोल देगा, ठीक है। तो हमें वेबसाइट का तो वैसे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और जब वेबसाइट हमारे पास चल रही होगी तभी आप एपीआई जो है वो कंज्यूम करोगे, ठीक है। अब यहां से भी आप चला सकते हो PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट सर्वर इसके साथ ही आता है जब आप इंस्टॉल करते हो तो इस एड्रेस पे जो है वो आपका चलने लग जाएगा, आपको पब्लिक में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने अपनी जो लारावेल जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि हम सेंटम पैकेज को इंस्टॉल करें, ठीक है, और अपना जो माइग्रेशन वगैरह वाला पार्ट है वो फिर आगे हम करते रहे, ठीक है। तो चलिए फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर मूव करते हैं, सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है कि हम सेंटम पैकेज को इंस्टॉल करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम सिंपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे सर्च करूं सेंटम, मैं सिंपल लिख देता हूँ सेंटम पैकेज, ठीक है। ये बहुत ही लाइट वेट पैकेज है, ठीक है, ईपीआई बनाने के लिए, ठीक है। ये किस तरह से वर्क करता है मैंने आपको एक ओवरव्यू दे ही दिया, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू और दे देता हूँ। तो कंपोजर के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, कंपोजर रिक्वायर लारावेल सेंटम। तो इसको मैं एक नए में CMD नया खोल लेते हैं, उसको चलते रहने देते हैं। ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है। तो मैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो सेंटम पैकेज है ये क्या करेगा, टोकन्स बनाएगा, ठीक है, टोकन डेटाबेस में सेव करेगा यूजर के अकॉर्डिंग। मतलब यूजर टोकन वाला जो हमारा टेबल होगा, मैं आपको टेबल दिखाऊंगा भी एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो वो क्या करेगा कि हमारे पास यूजर के अकॉर्डिंग, मतलब यूजर की प्राइमरी आईडी को रख के टोकन बना देगा उसके साथ, और फिर हम उस टोकन को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। अब पब्लिश करने का, जब मैं पब्लिश कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है कुछ, ठीक है, जो हमें लारावेल के साथ जोड़, कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी आप डाल सकते हो, मैन्युअली भी डाल सकते हो आप, ठीक है। तो हम कहते हैं PHP आर्टिजन वेंडर पब्लिश। आर्टिजन इसकी कमांड लाइन का टूल है, आर्टिजन के थ्रू ही हम सारी कमांड लाइन चलाते हैं। तो PHP आर्टिजन वेंडर, वेंडर मतलब हमारा वेंडर जो है सेंटम हो गया। पब्लिश, हम पब्लिश करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रोवाइडर है जो हमारा ये वाला पैक, ये वाली जो क्लास है वो होगी हमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ। तो इसने ये जो है अपना माइग्रेशन भी बना दी, ठीक है, और सर्विस वाले में भी ऐड कर दिया कि हम इस पैकेज को यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब माइग्रेशन रन करते हैं। माइग्रेशन का ये मतलब है कि टेबल का स्ट्रक्चर हमने बना लिया हुआ है। मतलब देखिए अब जब सेंटम यूज कर रहे हैं, पैकेज यूज कर रहे हैं, तो पैकेज ने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमने पब्लिश किया तो वो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा माइग्रेशन में आ गया होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डेटाबेस में जाके माइग्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पर्सनल एक्सेस टोकन जो है वो मेरे पास आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेता हूँ। इसको जब आप माइग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जो भी माइग्रेशन साथ में आई होंगी, यूजर्स टेबल, पासवर्ड रीसेट टेबल, फील्ड जॉब्स क्या है, पर्सनल एक्सेस टोकन क्या है, वो सब हमारे पास आ गया होगा। तो देखते हैं हम, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास आ गया सारा कुछ। पर्सनल एक्सेस टोकन में आप जब जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा यूजर की आईडी क्या है, ये देखिए यूजर, यहाँ पे टोकनेबल आईडी है मेरे पास, टोकनेबल टाइप है, नेम है, एबिलिटीज है, जो भी हमारे पास होगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो मेरे पास तीसरा स्टेप है, वो हमारा तीसरा स्टेप है कि हमने प्रोडक्ट का मॉडल माइग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम तो अपने तीसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ, जो है हमारा आपकी, हम प्रोडक्शन का एक मॉडल और माइग्रेशन बना लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर टेस्ट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कमांड लाइन खोलते हैं और PHP आर्टिजन मेक मॉडल
और मॉडल का नाम होगा हमारा प्रोडक्ट, और इसके साथ हम -m फ्लैग देंगे, ये माइग्रेशन बना देगा मॉडल के साथ साथ, ठीक है। अब मॉडल जो हमारा, अब मॉडल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं तो मॉडल हमारा होता है, अगर आपको थोड़ा एमवीसी के बारे में पता हो तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हमारी डेटाबेस के साथ रिलेटेड चीजें जो है वो हम मॉडल में करते हैं, ठीक है। जो डेटाबेस से डेटा फेच करना, इंसर्ट करना, कुछ भी करना, वो मॉडल से हम करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कई सारे हम मेथड्स बनाते हैं, या कई सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं। और लारावेल जो है इसका एलोकेंट ओआरएम है, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है डेटाबेस के लिए, ठीक है। और माइग्रेशन हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो गया, टेबल का स्ट्रक्चर हो गया उस मॉडल के लिए। मॉडल मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट का है तो उसका माइग्रेशन हम बनाएंगे, ठीक है। तो मॉडल्स वाले फोल्डर में, मतलब लारावेल रेस्ट ऐप और मॉडल्स वाले फोल्डर में आपके पास प्रोडक्ट.php फाइल होगी, ठीक है। इसमें आप चीजें डिफाइन करेंगे जो डेटाबेस से रिलेटेड आपने जो भी करना है। बाकी कुछ मेथड्स हमें अवेलेबल भी होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डेटाबेस वाले फोल्डर में, माइग्रेशन वाले फोल्डर में, यहाँ पे देखिए आपके पास एक माइग्रेशन की फाइल बन गई है। और ये आईडी टाइम स्टैम्प जो है ये एक बनाएगा प्राइमरी की, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प जो है 2 कॉलम बना देगा अपडेट और क्रिएट का टाइम के साथ, मतलब अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड। और चलिए फिर यहाँ पे और हम बना लेते हैं 2 फील्ड्स। एक बना लेते हैं हम, स्ट्रिंग होगा हमारा प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। और एक और बना लेते हैं हम डिटेल के लिए, प्रोडक्ट की डिटेल, और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है जी। और इसको अब हम माइग्रेट कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन माइग्रेट, ठीक है। तो माइग्रेट जब आप करेंगे तो अब हम जाते हैं डेटाबेस में, और यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास ये टेबल आ गया हुआ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल आ गया, टाइटल और डिटेल हमने डिफाइन किया हुआ है, आईडी अपने आप था हमारे पास, क्रेडिट अपडेटेड ऐड भी अपने आप ही था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोडक्ट का जो मॉडल हमने बना लिया, ठीक है, और माइग्रेशन भी बना ली, ठीक है। अब एक चीज हम इसमें और कर देते हैं कि जितने भी आपके पास फील्ड है, कॉलम है, अगर आप एपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को प्रोटेक्टेड समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल हम बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम अपने कॉलम्स डिफाइन कर देंगे। तो टाइटल और डिटेल डिफाइन कर देते हैं कि मैं ये चीजें जो है वो मैं ऐड करूंगा एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है कि हम एपीआई के थ्रू ये चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से जो है मेरे ख्याल से अपना तीसरा स्टेप जो है वो बना लिया हुआ है। अब हम जो है अपना चौथे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, रिसोर्स बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं रिसोर्सेस। तो चलिए फिर अब हम एपीआई का रिसोर्स बनाते हैं। रिसोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि डेटा हम, अब हम डेटा के साथ जो भी हमने करना है कि डेटा हमने ऐड कैसे करना है, फेच कैसे करना है, सिंगल डेटा कैसे लेकर आएंगे, अपडेट वगैरह, डिलीट वगैरह, मतलब एक पूरी क्रड हम कैसे उसको कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेस मतलब अपने डेटा को कैसे हम फेच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपनी कमांड लाइन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, और इसको मैं -r फ्लैग दूंगा। मतलब ये मेरा रिसोर्स कंट्रोलर है, ठीक है। नॉर्मल आप बनाएंगे और रिसोर्स में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। अब जब हमने ये क्रिएट कर लिया तो हम चलते हैं और इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा ऐप, ये मेरा HTTP कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो ये मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर को ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5 मेथड्स हैं बने हुए, डिस्ट्रॉय, अपडेट, डिलीट, शो, स्टोर और क्रिएट, और इंडेक्स भी, ठीक है। तो अब अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो ये मेथड्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से आर के साथ बनाएंगे, -r फ्लैग के साथ, तो ये आएंगे। अब हमें ये क्रिएट नहीं चाहिए क्योंकि इसने बनाया है एक वेब के लिए, कि अगर वेब के लिए आपको चाहिए तो इसने इसके लिए ये बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एपीआई के लिए चाहते हैं तो आपको ये चाहिए होगा कि एक इंडेक्स हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक है, शो हो जाए। एडिट का लिए नहीं हमें चाहिए, एडिट का हमें नहीं चाहिए। अपडेट के लिए भी नहीं चाहिए, अपडेट के लिए, यहाँ अपडेट के लिए चाहिए हमें, ठीक है। ये हमें रिटर्न करेगा सिंगल डेटा, ये हमें सारा डेटा रिटर्न करेगा। स्टोर से हम डेटा स्टोर करेंगे, अपडेट से डेटा अपडेट करेंगे, डिस्ट्रॉय से डिलीट करेंगे, ठीक है। ये अपने आप कॉल होंगे, कैसे कॉल होंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम जाते हैं अपना
रेस्ट में, राउट्स में, और अगर आपने EPI के थ्रू काम करना है तो आप epi.php में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक राउट बनाएंगे, राउट, यहाँ पे राउट में लिख देता हूँ रिसोर्स, मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ रिसोर्स का क्या मतलब है, इस चीज को आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज ऐप HTTP, HTTP ही है या HTTPS है, ये देख लेते हैं, HTTP है, ठीक है। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर ये ही रहा हमारा, और इसमें हम लिख देते हैं रिसोर्स का नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट, और इसका नाम लिख देते हैं क्लास, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेथड्स है ये कब कॉल होंगे, कैसे कॉल होंगे, ठीक है। तो ये मेथड्स आपको कॉल होंगे यहाँ पे, अगर आपने रिसोर्स डिफाइन किया है ना, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको ये बताता हूँ। तो PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए आपको ना, आपके पास ना प्रोडक्ट के सारे राउट बता दिए, मतलब जब आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको कहेगा कि अगर आप API प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा इंडेक्स, अगर आप API प्रोडक्ट पोस्ट के साथ यूज करोगे तो ये स्टोर वाला मेथड कॉल होगा, ये मेथड के नाम है, ये URL है, ये वाला कंट्रोलर के मेथड के नाम है कि ये कॉल होंगे आप, ठीक है। तो शो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमने कौन सा डेटा जो शो कह रहा हूं मैं, क्रिएट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, हम तो पोस्टमैन के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है। और हमें ये एडिट वाला भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें ये 1 2 3 और 4 और एक पांचवा भी चाहिए, ठीक है। तो हमें 5 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो हमने, लेकिन ये दिखा सभी रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे कॉल करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टेप कौन सा है ये, हाँ रिसोर्सिस वाला स्टेप है ना। तो अब हमें ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज ऐप मॉडल्स, और यहाँ पे मैं अपना मॉडल यूज कर लेता हूँ प्रोडक्ट वाला, ठीक है, प्रोडक्ट वाला मॉडल। और इंडेक्स में मैं क्या करता हूँ, डॉलर डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट, ये मेरे पास मेथड अवेलेबल है। ये आप सोच रहे होंगे कि मॉडल्स में मेरे पास प्रोडक्ट है लेकिन ऑल का मेथड मैंने बनाया नहीं, तो ये आपके पास अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जब भी आप, क्योंकि जब आप मॉडल बनाते हो तो ये एक्सटेंड कर रहा है इस मॉडल क्लास को, तो इसमें ये सारे मेथड्स बने हुए हैं जो डिफॉल्ट हमें चाहिए, जो हमें बेसिक यूज के लिए चाहिए वो बने हुए हैं। अगर आपने कस्टम करना है तो आप मेथड बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो हम इस वीडियो में, इस वाले ट्यूटोरियल में तो नहीं बनाएंगे, किसी में बनाएंगे, ठीक है। मे बी हम जॉब बोर्ड वाला एक बनाने वाले हैं तो उसमें हम मेथड्स बनाएंगे मॉडल के। तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स, और मैं इसको एज अ जेसन रिटर्न कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास डेटा आ गया जेसन का, ये मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक बारी मैं आपको वेब में दिखाऊंगा और पोस्टमैन में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मेरे पास ये URL चल रहा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके स्लैश API, अगर आपने API में राउट डिफाइन किया तो आपको API लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखिए खाली है, अभी तो कुछ भी डेटा नहीं है, इसमें एक इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं प्रोडक्ट 1 और डिटेल डालते हैं प्रोडक्ट 1 डिटेल, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से डाल रहे हैं, डेटाबेस से डायरेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन हम बाद में डालेंगे इसको। ये देखिए डेटा आ गया आपके पास। अब इसको हम पोस्टमैन के थ्रू करते हैं, चलिए पोस्टमैन भी खोल लेते हैं, ये आ गया जी आपके पास पोस्टमैन। अभी हमने इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई है, मतलब हमने सेंटम इंस्टॉल ही किया लेकिन उसको यूज नहीं किया अभी तक, हमने करेंगे उसको यूज, वो हमारा, ये हम सारे रिसोर्सेज बना ले, फिर इस रिसोर्सेज को सिक्योर कर लेंगे कि बिना ऑथेंटिकेशन के ये रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े से सेकंड्स लेगा, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो हमारा ये डेटा है स्टोर वाला मैं बाद में आपको बताता हूँ, ये शो वाले में हम फाइंड कर लेते हैं डेटा, ठीक है। ये भी रिस्पॉन्स दे देगा हमें, और इसमें हम डिलीट कर लेते हैं डेटा,
आप ऐसा कर लीजिए, वेयर id इक्वल टू वेयर id इज दिस एंड देन वी विल डिलीट। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये मैं रिटर्न यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या करता हूँ, डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है जी, पोस्टमैन खुल गया मेरे पास, खुल ही रहा है अभी तो। और यहाँ पे आपके पास स्टोर का है मेथड, उस स्टोर वाला भी हम बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करिए काम प्रोडक्ट क्रिएट। ठीक है, और क्रिएट में आप एरे पास कर सकते हैं। यहाँ पे एरे होगा सबसे पहला टाइटल का, और ये हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट टाइटल, और दूसरा हमारा आएगा डिटेल, तो ये हमारा आ जाएगा डिटेल से। ठीक है जी, और इसी तरह से आपके पास होगा अपडेट का। ठीक है, ये आ गया आपके पास अपडेट का। तो अपडेट में पहले आप फाइंड करोगे डेटा को। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास वेयर की फाइंड करने के लिए, वेयर आईडी डॉलर आईडी, और ये हो जाएगा आपके पास अपडेट। ठीक है, तो ये हम रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स को हम और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा डेटा हैज बीन एडेड और डेटा हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, ये पोस्टमैन खुल गया मेरा। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने टेस्ट किए हुए हैं कुछ। ओके, सो यहाँ पे आ गए हम। अब हमें ब्राउजर में चेक करने की जरूरत है, हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेंड कर देते हैं। ये मेथड देखिए, ये मेथड है, ये यूआरएल है, यहाँ से सेंड कर देंगे, यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू दिखा देगा ये। ठीक है, तो ये हमने जो है अपना एपीआई जो रिसोर्स है वो इसके लिए बना दिया। ठीक है, अगर आपने सिंगल डेटा गेट करना है तो आप यहाँ पे आईडी पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आईडी पास कीजिए, इसकी आईडी 1 है, तो मैं इसको पास करूंगा, आपके पास सिंगल डेटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपके पास सिंगल डेटा आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक मिनट। ठीक है, सिंगल डेटा आ गया। उसके बाद अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं डेटा, इसमें पोस्ट करना चाहता हूं, तो यूआरएल ये वाला नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा मेरे पास, ये वाला यूआरएल होगा। और पोस्ट में मैं बॉडी में जाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास ये फॉर्म डेटा होगा, मैं जेसन ही भेज देता हूँ, यहाँ से जेसन होगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास होगा नेम, मान लीजिए आपके पास है प्रोडक्ट 2। ठीक है, उसके बाद डिटेल, और डिटेल है आपके पास प्रोडक्ट 2 डिटेल। ठीक है, अब इसको सेंड कीजिए, सेंड किया हमने, तो ये हमारे पास बता रहा है कि टाइटल कैन नॉट बी नल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये डेटा है, ठीक है, ये हमने हमारे पास इस तरह से रेट यहाँ पे टाइटल आएगा, मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दिया, टाइटल आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब सेंड कीजिए, डेटा हैज बीन एडेड। और अगर आप इसको कॉपी करके गेट मेथड के साथ देखेंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो आ जाएगा। ये देखिए दोनों डेटा आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब आपके पास अच्छा, ये हमारे पास क्रिएटेड अपडेट, अच्छा ये हमने डायरेक्ट डेटाबेस से ऐड किया था इसलिए इसने ऐड नहीं किया ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं। अब डिलीट के लिए हम डिलीट मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे डेटा पास करेंगे। ठीक है, और इसको सेंड करते हैं। अब सो डेटा हैज बीन डिलीटेड, और अगर हम इसको हटा देता हूं और गेट मेथड यूज करता हूं तो मेरे पास डेटा जो है वो डिलीट हो गया, ये आ गया। तो मतलब ऐड भी चल रहा है, फेच भी चल रहा है, डिलीट भी चल रहा है, अपडेट भी चला ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो उसके लिए आपका मेथड होना चाहिए पुट। ठीक है, और बॉडी में जाके रॉ में जाके जेसन हम ये देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइटल जो होगा वो होगा ऐसे कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट 2 एडिटेड। ठीक है, और डिटेल में डालिए प्रोडक्ट 2 डिटेल एडिटेड। ठीक है ना, अब इसको सेंड कीजिए जरा, क्या आया, डेटा हैज बीन अपडेटेड। तो मतलब जो सारे मेथड्स हैं हमारे वो प्रॉपर जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, अब
हमने ये वाला स्टेप जो है वो अपना क्रिएट कर लिया। अब ऑथेंटिकेशन की बारी है। अब हमारी बारी आती है सेंटम की, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम कंट्रोलर, चलिए 5वें स्टेप में देखते हैं कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या कर लिया कि हमने रिसोर्सेज जो है अपने, वो हम रिसोर्सेज अपने गेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी तरह के ऑथेंटिकेशन के, ठीक है। मतलब हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए कि हाँ कोई स्पेसिफिक बंदा या कोई स्पेसिफिक हमें चीज पास करनी पड़ेगी ताकि सर्वर को पता लगे कि हाँ अब हम इसको डेटा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का हम प्रोसेस अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपने देख ही लिया कि हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर कैसे बनाया था। तो मैंने सीधे ही ऑथ कंट्रोलर नाम की फाइल एक बना ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कमांड लाइन के जरिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना रहा हूँ। एक बना रहा हूँ मैं रजिस्टर का, जिसमें मैं रिक्वेस्ट इंस्टेंस को कॉल करूंगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इसी के जरिए आएगा हमारे पास। और दूसरा एक बनाऊंगा मैं लॉगिन का, ठीक है, एक लॉगिन का फंक्शन बना लेता हूँ। और इसमें मैं कई चीजें यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इल्यूमिनेट से हम सपोर्ट ले लेते हैं, सपोर्ट से हम फैसेट्स ले लेते हैं, और फैसेट से हम हैश ले लेते हैं। हैश हमारा पासवर्ड इंक्रिप्ट करने के काम आएगा। और एक हम ले लेते हैं वैलिडेटर, वैलिडेटर हमारा डेटा को वैलिडेट करने के काम आएगा। और एक हम ले लेते हैं ऑथ। तो ऑथ हमारे पास पहले से ही होता है लारावेल में, तो इसको हम यूजर को लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं डॉलर वैलिडेटर इक्वल टू वैलिडेटर, इसके अंदर हमारे पास आएगा डॉलर रिक्वेस्ट, डॉलर वैलिडेटर में आएगा मेक डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो है वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेट हमने क्या करना है, नेम, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूजर वाला मॉडल खोलोगे, यूजर वाला मॉडल हमारे पास पहले से ही आता है, ठीक है, हमने ये बनाया नहीं है, ये लारावेल में पहले से डिफॉल्ट ही है, ठीक है। तो नेम, ईमेल और पासवर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे वैलिडेट करने होंगे। तो मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। हालांकि हमने ये चीज प्रोडक्ट वाले में भी लगानी चाहिए, लेकिन हमने लगाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ईमेल रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और इसके साथ में लिख देता हूँ ईमेल रिक्वायर्ड है। और उसके बाद एक लिख देते हैं हम पासवर्ड, ठीक है जी। पासवर्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे एक लिख देते हैं कि अगर मेरा वैलिडेटर फेल होता है, ठीक है, अगर मेरा वैलिडेटर फेल हो जाता है तो मैं एक रिस्पॉन्स दूंगा, रिटर्न करूंगा एक रिस्पॉन्स जेसन का, ठीक है। जेसन रिटर्न एक रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा कि आपको ये चीजें चाहिए वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। वैलिडेटर, चलिए वैलिडेटर ही हम रिटर्न कर देते हैं पूरे का पूरा, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं अपनी ईपीआई के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं पोस्ट, पोस्ट के जरिए रजिस्टर करूंगा जी मैं। और इस रजिस्टर में मैं जी कंट्रोलर यूज करूंगा अपना ऑथ कंट्रोलर, ठीक है, ऑथ कंट्रोलर। और इसका जो क्लास में यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा रजिस्टर, ठीक है। और ये हमारा एक एरे की फॉर्म में होगा, क्योंकि हम रिसोर्स यूज कर रहे थे इसलिए मैंने इसको एरे की फॉर्म में नहीं रखा, जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एपीआई रजिस्टर। अब ये चलेगा तो है नहीं वैसे गेट से, ठीक है, हमें ये चलेगा आपका पोस्ट से, ठीक है। तो पोस्ट से आप चलिए चलाते हैं इसको, कहाँ गया, ये रहा। और इसमें जो है आपके पास बॉडी में मैं डेटा डालता हूँ, या इसको ऐसे कहिए कि मैं खाली भेज देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेक आर्गुमेंट मस्ट बी एरे नल गिवन। तो ये क्या कह रहा है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, laravel.com, ठीक है। और यहाँ पे एक वैलिडेशन वाला हम खोलते हैं कि क्या हमने वैलिडेशन जो है वो सही तरीके से लगाई है या कैसे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं फेल्स। तो ये रहा मेक रिक्वेस्ट ऑल, और एरे में हम पास कर रहे हैं, तो कहाँ है वो वैलिडेशन वाला, मेक रिक्वेस्ट ऑल मेथड होना चाहिए ये, ओके। अब चलते हैं पोस्टमैन में वापस, सेंड करते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह से बता रहा है ये, लेकिन हमें क्या करना है, रिटर्न करना है मैसेज। तो हम करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे आप, एरर्स रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एरर हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं।
एक बारी हम इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एरर्स आएगा हमारे पास, ये रहा एरर्स, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एरर्स, ठीक है। अब सेंड करते हैं। तो नेम फील्ड हमारे पास हमको रिक्वायर्ड चाहिए, ईमेल पासवर्ड सब कुछ हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। अगर तो ये ऐसे हो, अगर एरर आता है तो ये होगा, नहीं एरर आएगा तो क्या होगा, अब ये देखिए। हम उसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे ऐप मॉडल्स और यूजर वाला मॉडल, ठीक है। और हम क्या करेंगे, $data हम इसमें, अच्छा यहाँ पे ना एरर्स लिख दीजिए इसको, ठीक है, ताकि हम एरर भेजेंगे इसको, ठीक है। और नहीं तो हम डेटा क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे आप डेटा डाल दीजिए इसका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज है कि जो पासवर्ड है आपका, वो पासवर्ड इंक्रिप्ट होना चाहिए, तभी जो ऑथ की ऑथेंटिकेशन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तब वो पासवर्ड इंक्रिप्टेड ही मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, $request पासवर्ड, मैं इसको हैश मेथड से हैश मेक, ठीक है। तो इस तरह से ये इसको एनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि नेम जो है आपका ये आ जाएगा, $request नेम, ठीक है। इसी तरह से तीनों चीजें आ जाएंगी, ईमेल भी आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा। पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड बना लिया हुआ है, ठीक है। ईमेल के लिए हम बना लेते हैं, ठीक है, ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कि अगर ये नल नहीं होता, इफ नॉट इज नल, $data, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे हम, एक काम कीजिए इसको ना, यहाँ पे दो तरह का डेटा रिटर्न कीजिए, बूलियन इक्वल टू फॉल्स और एरर ये आ जाएगा मैसेजेस, इस तरह से एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। और एक तरह डेटा रिटर्न ये कीजिए, एक्चुअली ये यहाँ पे आना था, ये हो जाएगा बूलियन ट्रू और मैसेज हो जाएगा आपका, मैसेज आपका होगा यूजर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है ना। ये चीज हो गई अब आपकी, ठीक है। इफ नॉट इज नल, तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी, चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बारी, ये रिटर्न यही करेगा आपके पास। क्या ये कर रहा है, कुछ 29 नंबर लाइन पे एरर बता रहा है हमें, ये मैसेज बूलियन ट्रू जेसन हमने ये डाल दिया हुआ है, ये हमने एरर्स यहाँ पे डाल दिया हुआ है, फिर भी एरर क्यों बता रहा है ये, अनएक्सपेक्टेड टोकन कोड रिटर्न दिस 29 नंबर लाइन, ओके। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट और बंद होनी है, सेंड, अभी भी एरर आ रहा है, इफ नॉट नल डेटा, अब क्या हो गया, ये बंद हो रहा है, मैसेज यूजर हैज बीन क्रिएटेड, ये यहाँ पे आ ही रहा है, boolean true मैसेज दिस, अब क्या हो गया, और लाइन नंबर 30 पे एरर, अच्छा ये चीज नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सो सेंड, फिर से एरर, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन बूलियन ट्रू, अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे कर दूं सिर्फ, तो क्या आता है मेरे पास, सेंड, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आएगा, इफ की कंडीशन वाला, ठीक है। ये बुलियन फॉल्स हो गया और ये एरर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। मैं खामखा इसको परेशान में आपको भी किया, मैं खुद भी हो रहा हूँ, सॉरी।
ठीक है, तो बुलियन फॉल्स, बुलियन ट्रू होगा, सॉरी, बुलियन ट्रू, यूजर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है ना, सेंड। और ये देखिए लाइव इसका रिजल्ट। अब चलिए डेटा भर के भेजते हैं। अब डेटा भेजे जेसन, अब डेटा भेजते हैं नेम, तो जॉन डो ही हो गया, और ईमेल, ईमेल हो गया जी इसका john@gmail.com, और पासवर्ड, तो पासवर्ड हम भेज देते हैं इसका 123456, ठीक है, सेंड करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो यूजर हैज बीन क्रिएटेड। अब चलते हैं अपने डेटाबेस में, फाइनली हमने यूजर क्रिएट कर ही लिया। ये आ गया जी मेरे पास ईमेल, ये पासवर्ड देख रहे हैं आप, इनक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है लॉगिन करने की, ठीक है। तो अगर एक बार लॉगिन हो जाता है, तो जब लॉगिन हो जाता है वेब में क्या होता है कि जब हम लॉगिन कर लेते हैं, सेशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस सेशन को चेक करते रहते हैं हर पेज में, अगर लॉगिन है तो बंदा जो है वो ये पेज को एक्सेस कर लेता है। लेकिन एपीआई के केस में क्या होगा, जैसे हमने प्रोडक्ट की एपीआई बनाई है, अगर बंदा लॉगिन हो गया तो प्रोडक्ट की एपीआई कैसे देखेगा वो? तो जब भी लॉगिन होगा हम टोकन क्रिएट करेंगे एक, ठीक है, और उस जब भी कोई प्रोडक्ट वाली यूआरएल को हिट करेगा, तो जो लारावेल का सेंटम पैकेज है वो चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, तो टोकन मैच करेगा वो। बेसिकली हम टोकन भी साथ में भेजेंगे जब भी हम यूआरएल रिक्वेस्ट करेंगे ना। ये मैंने आपको वर्बली समझा दिया, लेकिन इसको कैसे करते हैं प्रोसेस में ये देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन करना है हमने, ठीक है, लॉगिन करके एक टोकन क्रिएट करना है, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं हम, इसको वैलिडेटर तो हमें चाहिए ही चाहिए, सारी चाहिए एक्चुअली हमें। ये आ गया हम यहाँ, इस वाली कंडीशन में हमें कुछ अलग से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि इफ नॉट ऑथ अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे अटेम्प्ट में आप ईमेल डालोगे, ईमेल आपकी यहां से आ रही है रिक्वेस्ट से, ठीक है, ईमेल डालोगे आप, उसके बाद आप पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड भी आपकी रिक्वेस्ट से आ रही है। ये क्या हो गया, हाँ, पासवर्ड भी आपके पास रिक्वेस्ट से आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड। अगर तो ये ऑथ नहीं होता, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर ये ऑथेंटिकेट हो जाता है, एल्स वाले में हम एरर भेज देंगे, नहीं, एल्स वाले में एरर भेज देंगे, एरर ये होगा नॉट ऑथेंटिकेटेड, ये भेज देंगे, नो यूजर नेम इनवैलिड, यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, इस तरह से भेज देंगे। नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक मैसेज भेज देंगे। अब मैसेज में हमने क्या भेजना है, यहाँ पे ना हम टोकन भेजेंगे। अब टोकन लाएंगे कहां से हम, अब शुरू होती है सेंटम का काम। यहाँ पे अब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डॉलर टोकन। अब डॉलर टोकन जो है वो मेरा ऐसे होगा कि डॉलर यूजर इक्वल टू ऑथ यूजर। अब ये जो ऑथ है, ये जो ऑथ है ना, वो करंट जो यूजर लॉग इन हुआ है ना, वो यूजर हमें दे देगा ये, ठीक है। और इस यूजर के जरिए, इस यूजर के जरिए मैं टोकन क्रिएट करूंगा, मतलब इसी यूजर का मैं टोकन क्रिएट करने लगा हूं, ठीक है। ये होगा क्रिएट टोकन मेथड, ठीक है। ये सेंटम के साथ एसोसिएट है, ठीक है, ये ऑथ और सेंटम के साथ एसोसिएट है। जब हमने उसको इंस्टॉल किया, उसको क्या कहते हैं, उसको सेटअप किया उसका, तो ये हमारा उसके साथ सेटअप है, ठीक है। यहां पे मैं दूंगा प्लेन टेक्स्ट कि मेरे को किस तरह के फॉर्मेट में चाहिए वो, ठीक है। तो क्रिएट टोकन में मैं एक टोकन का नाम दे देता हूं माई ऐप, ठीक है, और ये टोकन जो है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो चलिए फिर लॉगिन करते हैं एक बारी। तो यहाँ पे नेम हटा देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड मेरे को चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं पोस्टमैन में, यहाँ पे एक नया बनाते हैं यूआरएल, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लॉगिन में जाते हैं। वैसे हमने इसको कर तो नहीं दिया कंप्लीट कहीं, हाँ, ऑथेंटिकेशन में ही है अभी हम। नेक्स्ट में हम इसको सिक्योर करेंगे अपने एपीआई के राउट को, कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अब हम जाते हैं बॉडी में,
और यहाँ पे रॉ जेसन, जावास्क्रिप्ट नहीं जेसन, और यहाँ पे भेजते हैं हम ईमेल। ईमेल होगा मेरा johndoi@gmail.com, और पासवर्ड पासवर्ड मेरा होगा 123456। वैसे मैंने जान की ईमेल गलत डाली हुई है, वैसे JON हो गया ये, चलो कोई बात। अब सेंड करते हैं इसको, सेंड पोस्ट तो कर लें। हाँ सेंड। मेरे को लगता है राउट नहीं बनाया हमने इसका, राउट नहीं बनाया हमने इसका, हमें राउट भी बनाना पड़ेगा। ये बन गया जी राउट। इसको किया लॉगिन और यहाँ पे किया लॉगिन, ठीक है जी। अब चलते हैं यहाँ पे सेंड करते हैं। ये क्या रहा है, बुलियन फॉल्स इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है जी, ये तो कंडीशन तो चल रही है ये। अब यहाँ पे एक्चुअल ईमेल यूजर नेम पासवर्ड सही डाल के देखते हैं, सेंड करते हैं। तो ये बता रहा है जी कि प्लेन टेक्स्ट वाला जो चीज है वो आपके पास कुछ नहीं है, गड़बड़ है। इसका मतलब मैंने जो मेथड लिखा है वो सही नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ सेक्टम, मैं यहाँ पे सर्च नहीं करूंगा, मैं इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, सेंटम को यहाँ पे सर्च करता हूँ और क्रिएट टोकन सर्च करता हूँ। ये कहा गया, यहाँ पे क्रिएट टोकन सर्च करता हूँ। मैंने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी है। क्रिएट टोकन, प्लेन टेक्स्ट टोकन, एक्चुअली मैंने ऐसे लिखना था, प्लेन टेक्स्ट टोकन। ये नॉर्मली एक मेथड होगा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट टोकन। अब इसको भेजते हैं, सेंड करते हैं। अब ये देखिए ये टोकन आ गया ना आपके पास, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप ना सिंपल रिक्वेस्ट कीजिए जो आपका प्रोडक्ट वाला पेज है, फिर देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। बिना टोकन के मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट करता हूँ, मतलब जो पहले चल रहा था वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज क्या करता हूँ मैं, जो मेरा एपीआई है, ठीक है, इसमें मैं मिडलवेयर लगा देता हूँ, मिडलवेयर लगा देता हूँ कि ये जो है ये ऑथ सेंटम इस तरह से चले मेरा ये, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके इसको सेंड करके देखता हूँ। तो ये बता रहा है मेरे को कि लॉगिन नॉट डिफाइंड, कुछ इस तरह से बता रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटम, ये देखिए मिडलवेयर मेरे पास ये है। इसको मैं मिडलवेयर को इस तरह से नहीं रखना था, इसको इस तरह से रखना था मैंने, इसको भी मैंने गलत तरीके से रख दिया हुआ है, और इस तरह से, और सेंटम ये रहा, ठीक है। रिसोर्सेस, अब चलते हैं अपने पोस्टमैन पे और सेंड करते हैं। ये मेरे को कह रहा है कि लॉगिन कंट्रोलर आपका डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने लॉगिन कंट्रोलर तो डिफाइन किया हुआ है। इसको चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज करने की जरूरत है कि अब हम डेटा जब भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हमें ये आ रहा है कि लॉगिन नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये वेब वाले राउट में जा रहा है और वहां से ये देख रहा है कि लॉगिन डिफाइंड नहीं है, तो उसको हम ये एरर शो कर दे। तो हमने क्या करना है कि जब भी आप डेटा जेसन सेंड कर रहे हो एपीआई को, तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट एक पैरामीटर सेंड करना है हेडर में, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। तो जब भी आप सेंड करोगे ऐसे करके, तो आपके पास एक ये आ जाएगा मैसेज अनऑथेंटिकेटेड। तो ये मैंने मिडलवेयर लगाया है एक, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, मिडलवेयर मैंने 2-3 तरीके से लगाए हैं, लगा के देखे थे। इसको मैं इस तरीके से मिडलवेयर और सेंटम रिसोर्स, मतलब सबसे पहले मिडलवेयर होगा फिर रिसोर्स आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आप इसने मैसेज दे दिया कि अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अब मैं इसी चीज को, जो मेरा टोकन था, जो मेरा ये वाला टोकन है, इस टोकन के साथ अब भेजता हूं मैं। कॉपी किया मैंने, ऑथराइजेशन में गया, यहाँ पे बियरर टोकन है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब इसको मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूं, ये देखिए डेटा आ गया ना आपके पास। बिना टोकन के आप सेंड करेंगे तो डेटा नहीं मिलेगा, और टोकन के साथ आपको डेटा मिलेगा। और ये चीज यहां से तय हो रही है इस मिडलवेयर से,
ठीक है। और इस मिडलवेयर से तय हो रही है, और हमें वो टोकन कहां से मिलेगा, जब हम लॉगिन करेंगे तो उस यूजर का टोकन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यूजर हम रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब यूजर रजिस्टर करते हैं उसके बाद लॉगिन करते हैं, टोकन क्रिएट करते हैं, और जब भी रिसोर्स चाहिए होता है टोकन साथ में भेजते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मैंने ये वाला भी इसी में कवर कर दिया, और ये वाला भी इसी में ही कवर कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज पता लग गई होगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी कि हमने रेस्ट एपीआई कैसे बनानी है, ठीक है, और सेंटम पैकेज के साथ कैसे बनानी है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने सबसे पहले लारावेल इंस्टॉल किया, सेटअप किया, उसका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की, सेंटम पैकेज इंस्टॉल किया और इसको माइग्रेट कर लिया, क्योंकि ये अपने साथ फाइलें लेकर आता है। मैं आपको दिखाता हूँ फाइलिंग माइग्रेशंस। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल एक्सेस टोकन में टोकन बन गए हुए हैं, ये टोकनेबल आईडी है, यूजर की आईडी है ये, ठीक है। और यहाँ पे यूजर्स है मेरे पास, यूजर्स भी हम जब लारावेल इंस्टॉल करते हैं तभी आते हैं। फिर मैंने प्रोडक्ट का मॉडल बनाया टेस्ट करने के लिए कि मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट का मॉडल में हम टेस्टिंग कर सकें। एपीआई का रिसोर्स बनाया मैंने कंट्रोलर के जरिए कि हम जो डेटा है वो रिटर्न भी कर सकें, ठीक है। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर का तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, सारा कुछ की सबसे पहले रजिस्टर किया, लॉगिन किया, फिर टोकन बनाया। फिर अगर सिंपल रिक्वेस्ट है प्रोडक्ट को गेट करने के, बिना टोकन के तो नहीं कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टोकन के साथ करोगे तभी आएगा। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हमने यहां से सिक्योर कर दिया है, ये देखिए मिडलवेयर ऑथ सेंटम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने भी किया हुआ है कि अगर कोई भी स्लैश यूजर करके करता है तो ऑथ सेंटम जो है उसको पहले उस मिडलवेयर में जाना पड़ेगा, और सेंटम टोकन मैच करेगा, नहीं मैच हुआ तो अनऑथेंटिकेटेड दे देगा, मैच होगा तो रिसोर्स वो दे देगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस तरह से चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने विचार बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आपको, क्या गलतियां थी, या क्या आप इसको हम एक्सटेंड और कर सकते हैं, या किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पैकेज हैं जो हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे लारावेल का पासपोर्ट है, ठीक है ना। आप थर्ड पार्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसको ध्यान से कीजिए, ठीक है। आपको मैं सारा कुछ मैं यहाँ पे गिट की रेपोजिटरी बना दूंगा, और उस रेपोजिटरी में सारा कुछ अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और उस रेपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वो इजीली मिल जाए, ठीक है। तो मैं एक बार चैनल भी खोल देता हूँ। तो यहाँ पे आइए और लारावेल सीखिए, जेंगो सीखिए। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोऑर्डिनेटर वगैरह के ट्यूटोरियल्स डालूँ, जेंगो रिएक्ट के तो मैं डाल ही रहा हूँ, व्यूजेस के साथ भी मैं एक लारावेल व्यूजेस के साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं। और वीडियो पसंद आ रही है आपको, चैनल में से आप कुछ सीख रहे हो, तो ज़रूर डोनेट करिए रेजर पे के थ्रू, पेपाल के थ्रू, और गिटहब पे जाके ज़रूर जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।